जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, EDUGS वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्श को ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया, यानी प्रस्तावना में शामिल किया गया। संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में प्रस्तावना की अवहेलना हेतु रक्षा करने के लिए न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रस्तावना का कोई अवहेलना करता है तो न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। बेरोबारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करता है। अर्थात अगर संविधान की कोई भाषा, कोई अंक स्पष्ट नहीं हो तो प्रस्तावना जो है कि उसे स्पष्ट करने में सहयोग करती है। बेरोबारीवाद में ही माना गया कि संविधान जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, अतः विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, अतः केशवानंद भारतीवाद 1973 के तहत संसद जो है कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। यही कारण है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, जिसके तहत संविधान में पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया। केशवानंद भारतीवाद 1973 में ही मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया और प्रस्तावना को मूल ढांचा का अंग माना गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। और लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है और फ्रांस से ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया। ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है।